भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी जरूरी हमारे लिए मटेरियल एजुकेशन है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा। कुछ लोगों का कहना है कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ था, कुछ लोग कहते हैं नहीं शकुनी के कारण हुआ था, लेकिन वास्तव में महाभारत के महायुद्ध का महाखलनायक धृतराष्ट्र है। और दुर्भाग्य से हमारे समाज में आज भी धृतराष्ट्र जिंदा है। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। और आज से हम लोग भगवत गीता के ऊपर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भगवत गीता के उपदेशों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में सीखेंगे। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों को हम लोग 100 एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस पहले एपिसोड में भगवत गीता के प्रथम अध्याय के शुरू के 13 श्लोकों को हम लोग पढ़ेंगे और उनसे जो शिक्षाएं मिलती है उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से सीखेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता तथा सनातन धर्म के ज्ञान को आसान भाषा में प्रैक्टिकल जीवन से जोड़ करके बताया जाएगा। तो चलिए आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये रहा भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं पहले श्लोक में भगवत गीता के कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने अब तक क्या किया। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी, तो ये शुरुआत धृतराष्ट्र के श्लोक से कैसे हो रही है। तो देखिए, वास्तव में भगवत गीता जो है वो महाभारत काव्य के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से लेकर के 42 में इसका वर्णन है। और ये भगवत गीता का उपदेश तब दिया गया जब कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इकट्ठा हो गई हैं और युद्ध शुरू ही होने वाला है। धृतराष्ट्र उस समय हस्तिनापुर के सम्राट थे, राजा थे, लेकिन वो चूंकि जन्म से अंधे थे इसलिए वो युद्ध भूमि में नहीं जा सके। हालांकि वेद व्यास जी ने उनको ऐसा ऑफर दिया था कि मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, लेकिन धृतराष्ट्र बोले नहीं चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि इस युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र सोचे कि जिन पुत्रों को बड़े होते हुए हम न देख पाए, उनकी मृत्यु हम इन आंखों से क्यों देखें। तो उनके सेक्रेटरी संजय को वेद व्यास दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे संजय बैठे बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुना सके। अब कई लोग इसको कल्पना मानते हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं। आप विचार कीजिए कि आज साउथ अफ्रीका में मैच हो या ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है तो हम घर पे बैठे बैठे टीवी में देख सकते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे उपकरण है, हम साइंस का उपयोग करके ऐसी चीजें कर सकते हैं, तो जो अध्यात्म की साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है, वो कहीं अपग्रेडेड है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास है। तो धृतराष्ट्र अपने राजभवन में बैठे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बड़े बेचैन हैं, बड़े डाउटफुल है। वो किस बात का संशय है? चूंकि ये महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था, जो कि देवताओं के लिए भी तीर्थ स्थल बताया गया है, धर्म क्षेत्र कहा जाता है उसको। इसलिए धृतराष्ट्र को डाउट है कि कहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर के उनके पुत्र पांडवों के साथ समझौता न कर ले। कई लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। कोई कहता है द्रौपदी के कारण हुआ, कोई कहता है शकुनी के कारण हुआ, कोई कहता है नहीं कुंती महारानी ने कर्ण का सच नहीं बताया इसलिए महाभारत का युद्ध हो गया। लेकिन महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि ये युद्ध रुके। सबसे अंत में शांति दूत बनकर के स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की राजसभा में जाते हैं और वहां पे भगवान श्री कृष्ण प्रस्ताव देते हैं कि दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, रख लो पूरी धरती, सिर्फ पांडवों के लिए 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। दुर्योधन वो भी देने के लिए तैयार नहीं था। दुर्योधन बोला कि बिना युद्ध किए हुए सुई के नोक जितनी भूमि भी उन पांडवों को नहीं दूंगा। और आश्चर्य की बात यह है कि दुर्योधन मात्र युवराज था उस समय, राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाए। उनका सारा सपना पूरा हो जाता, जो उनका सपना था कि वो अपने दुर्योधन को, भले ही वो नालायक था, उसको राजा बनाएंगे। वो राजा भी बना रहता, सम्राट भी बन गया रहता वो, और पांडव जन अपना 5 गांव लेकर के वो भी सुखी रहता। धृतराष्ट्र हमेशा ये बहाना बनाते रहते थे कि देखिए मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा है। अरे राजा है आप, अगर राजा की कोई बात नहीं मानता है तो उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है राजधर्म के अनुसार। लेकिन धृतराष्ट्र ये नहीं कर पाए। क्यों? पुत्र मोह के कारण।
तो यहां से बहुत सारी शिक्षाएं हम सबको मिलती है। जैसे पहली शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी अपने बच्चों के अनुचित कार्य में अपना सहयोग नहीं देना चाहिए, अपना समर्थन नहीं देना चाहिए। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बुरी संगति से, बुरी आदतों से बचाएं, उन्हें सन्मार्ग पे लाएं और सही समय पे जीवन में सही डिसीजन लें। और ये सही समय पे सही डिसीजन लेने की शक्ति तब आएगी, सामर्थ्य तब आएगा जब हम अध्यात्म की शरण में जाएंगे, जब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन लेंगे, जब हम भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाएंगे। दूसरी चीज है कि कुरुक्षेत्र को यहाँ पे धर्म क्षेत्र कहा गया और धर्म क्षेत्र में धर्म की खेती होगी, धर्म फलेगा फूलेगा। क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पे हैं और उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पे हैं। इसलिए भी धृतराष्ट्र को डाउट है कि कहीं विजय पांडवों की न हो जाए। और होगा वास्तव में वही, विजय तो पांडवों की ही हुई थी। क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में स्वयं जनार्दन थे, स्वयं भगवान थे। और भगवान पांडवों का पक्ष इसलिए नहीं लिए थे कि वो उनकी बुआ कुंती के पुत्र थे। भगवान पांडवों का पक्ष इसलिए लिए थे क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? हमें धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। लेकिन आज के समाज में, खासतौर से सनातन धर्म के लोगों के बीच में या हिंदू लोगों के बीच में अगर धर्म की बात कीजिए तो सबकी नाक सिकुड़ने लगती है। अरे छी छी, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, माने बड़ा ही लज्जा की बात मानी जाती है अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है। याद रखिएगा, धर्म नहीं न पशु ही समाना। अगर धर्म नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जानवर और हमारे में कोई अंतर नहीं है। धर्म और सत्य के मार्ग पे चलने वाले थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हैं, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकते। और इस श्लोक से धृतराष्ट्र के मानसिकता का पता चलता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को कहते हैं मामका और पांडु के पुत्रों को पांडवा। पांडु भी उन्हीं के भाई थे और पहले पांडु महाराज ही राजा थे, लेकिन असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो पांचों पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये छोटे छोटे बच्चे थे। कुंती पांचों पांडवों को लेकर के धृतराष्ट्र के शरण में आई थी और ये पांडव भी धृतराष्ट्र के संरक्षण में ही पले बढ़े हैं। इसलिए धृतराष्ट्र को भेदभाव नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपके शरण में जो भी है, या मान लीजिए आप परिवार के मुखिया हैं, परिवार के बड़े हैं, तो अपने बच्चों में या अपने भाई के बच्चों में हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूरी दुनिया ही, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममेवान सजीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं। तो हम सब एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। जितने भी जीव हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, ये सब एक ही परिवार के सदस्य। लेकिन धृतराष्ट्र की मानसिकता बिल्कुल उल्टा थी। वो राजा होते हुए भी, सम्राट होते हुए भी, इतने बड़े राज्य का उनका जो हृदय था वो बहुत संकीर्ण था, संकुचित हृदय था। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते थे, अपने पुत्रों के बारे में सोचते रहते थे और वो दुर्योधन के हर अनैतिक कार्य में उसका समर्थन करते थे। इसलिए दुर्योधन बिगड़ा। तो हमें समझना चाहिए कि अपने संतान को हमें सन्मार्ग पे लेके आना है, उनके अंदर सद्गुण भरने हैं, दुर्गुण नहीं। ये तब होगा जब हम स्वयं भगवत गीता घर में रखेंगे, पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी आदत डालेंगे कि वो मोबाइल के गेम से थोड़ा बाहर निकल करके भगवत गीता के 1 श्लोक प्रतिदिन पढ़ें। इस तरह से भगवत गीता के प्रथम श्लोक से हमें ढेर सारी शिक्षाएं मिलती हैं। अब जब धृतराष्ट्र पहले श्लोक में संजय से ये पूछते हैं कि अभी तक वहां पे क्या हुआ, तो फिर संजय बताना शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। तो देखिए, वास्तव में राजा तो धृतराष्ट्र हैं, लेकिन यहाँ पे संजय दुर्योधन को भी राजा कह करके संबोधित कर रहे हैं। राजा का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो राज कर रहा है, राजा का मतलब होता है जो राजनीति को जानता है। तो दुर्योधन बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। तीसरे श्लोक में अब संजय बताएंगे कि जब दुर्योधन अपने गुरु के पास गए तो उनसे कैसे बात किए, पहले उनको प्रणाम किए कि नहीं किए। आपको क्या लगता है, दुर्योधन प्रणाम किए होंगे? दुर्योधन सीधे अपने गुरु के पास जाकर के बोलते हैं, पश्येताम पांडु पुत्राणा आचार्यम महतिम चमो व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, सीधे बोलते हैं, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो जाते ही अपने गुरु पे ताना मार रहे हैं। दुर्योधन को इतना भी एटिकेट नहीं था कि अपने गुरु से, अपने बड़े बुजुर्गों से, पितामह भीष्म से कैसे बात करनी है। दुर्योधन मटेरियल एजुकेशन में बहुत बड़े चढ़े थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और महान योद्धा भी था दुर्योधन।
लेकिन उनके अंदर में नैतिकता नहीं थी, धार्मिकता नहीं थी। बड़े बुजुर्गों को आदर कैसे करना है ये दुर्योधन को नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जब द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या पढ़ाते थे, शस्त्र चलाने की शिक्षा देते थे, तो दुर्योधन बड़े चाव से उसको ग्रहण करते थे। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्पिरिचुअल नॉलेज देते थे, तो दुर्योधन को उसमें कोई रुचि नहीं होती है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे पास कि अगर सिर्फ हम मटेरियल एजुकेशन के पीछे भागेंगे और साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन को एक्वायर नहीं करेंगे, आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा भी हाल दुर्योधन की तरह होगा। हमारे अंदर भी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भर जाएगा। इसलिए हमें सीखना चाहिए। देखिए, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे बेचारे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में भी वो अंधे थे। दुर्योधन के पास और उसके भाइयों के पास आंखें तो थी, लेकिन वो लोग भी आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में अंधे थे। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जितना जरूरी हमारे लिए भौतिक शिक्षा है, मटेरियल एजुकेशन है, उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है। स्पिरिचुअल एजुकेशन की जरूरत है, नैतिक मूल्यों की जरूरत है। एक्चुअली दुर्योधन द्रोणाचार्य पे ताना क्यों मार रहे हैं? क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में कई वर्षों से मनमुटाव चल रहा था। पहले द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बेइज्जत किया, फिर द्रोणाचार्य जब पांडवों के गुरु बने तो उन्होंने द्रुपद को बंदी बनवा करके बेइज्जत किया। फिर द्रुपद गए तपस्या करने के लिए और उन्होंने ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तब उनको अग्नि के हवन कुंड से धृष्टद्युम्न पुत्र के रूप में प्रकट हुए और द्रौपदी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और द्रुपद बड़े चालाकी से अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ही ले गए। और द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद ने इस पुत्र को मांगा है हमारा वध करने के लिए, लेकिन फिर भी गुरु की प्रतिष्ठा को, मान मर्यादा को रखते हुए उन्होंने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को वो सारी शिक्षाएं दी जो उनके पास थी। तो वहीं दुर्योधन कह रहा है कि देखिए, आप ही ने इसको सिखाया है ना। और देखिए, अभी ये विपक्षी टीम का कैप्टन बना हुआ है, प्रधान सेनापति बना हुआ है पांडवों का। तो इस तरह से दुर्योधन अपने गुरु को एक तरह से अपमानित कर रहा है, इनडायरेक्टली उनको प्रोवोक कर रहा है। फिर कह रहा है कि देखिए, पांडवों की सेना को ध्यान से देखिए, कौन कौन है। इस श्लोक संख्या 4 से लेकर श्लोक संख्या 6 में दुर्योधन संक्षेप रूप में पांडवों की सेना का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन जैसे युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान, विराट, द्रुपद। विराट नरेश वही राजा है जिनके राज्य में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। और द्रुपद आप जानते हैं, द्रौपदी के पिता हैं, अर्जुन के या पांडवों के ससुर हैं। और दुर्योधन आगे 5वें श्लोक में कहते हैं कि इनके साथ ही धृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, कुंती भोज, सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इसके अलावा पराक्रमी युधामनु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस तरह से दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में संक्षिप्त विवरण अपने गुरु के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इस तरह से गुरु से हमें बात नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों के साथ गुरु के सामने अपनी विद्वता को नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन दुर्योधन यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर में अहंकार भरा हुआ है। भक्ति विहीन ज्ञान अहंकार को बढ़ावा देती है। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन बहुत बड़ा अहंकारी भी था। क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं था प्रभु का। अब 7वें से लेकर के 11वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना का बखान करेंगे और कहते हैं 7वें श्लोक में, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब मेरी सेना में है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो वास्तव में जो कौरवों की सेना थी, जो दुर्योधन की सेना थी, वो पांडवों की सेना से ज्यादा ताकतवर थी और ज्यादा बड़ी। पांडवों के पास 7 औक्षणी सेना थी और दुर्योधन के पास 11 औक्षणी सेना थी। और दुर्योधन की सेना में कौन कौन थे? द्रोणाचार्य, जो कि भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य थे, भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, इसके अलावा कर्ण, जो कि महान धनुर्धर था, कृपाचार्य, जो कि महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित बचे थे, अश्वत्थामा, आज भी अमर है वो, विकर्ण उतना महान योद्धा नहीं थे, लेकिन यहाँ पे उनका नाम इसलिए दुर्योधन ले रहे हैं क्योंकि विकर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति थे उस राज्यसभा में कौरवों के पक्ष के, जो कि द्रौपदी के चिरहरण का खुलकर विरोध किए थे। इसलिए दुर्योधन उनका नाम ले रहे हैं कि भाई तुम भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, कि कहीं वो दूसरे पार्टी में न चला जाए, पांडवों के पक्ष में न चले जाए। तो ऐसे ऐसे योद्धा थे कौरवों के पक्ष में, लेकिन इन योद्धाओं के होने से दुर्योधन का अहंकार और बढ़ गया था। खासतौर से उसे कर्ण पे बहुत अहंकार था। लेकिन जब युद्ध हुआ तो ये सारे योद्धा मिलकर भी दुर्योधन को नहीं बचा सके और अंत में विजय पांडवों की। यहाँ से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अगर हमें भौतिक जीवन में कुछ चीजें हासिल हो जाए, हम बड़े ऑफिसर बन जाएं या धन संपत्ति में बड़े हो जाएं,
फिर भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। अहंकार बहुत बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। हमारे जीवन में दो ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लिख लीजिए इसको। पहला आलस और दूसरा अहंकार। अगर हम इन दो दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर लिए तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पहला आलस, दूसरा अहंकार। दुर्योधन 9वें श्लोक में कहते हैं कि इतना ही नहीं, हमारी सेना में तो ऐसे अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपना प्राण देने के लिए उद्यत हैं। यानी दुर्योधन इनडायरेक्टली रूप से उनके मुंह से निकल ही रहा है कि ये सब आए हैं अपना प्राण देने के लिए, अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए, मरेंगे सब के सब। 10वें श्लोक में तो दुर्योधन के अहंकार की प्रकाष्ठा झलक रही है। 10वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। कह रहे हैं दुर्योधन की हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो देखिए अहंकार की प्रकाष्ठा। दुर्योधन अहंकार के कारण वास्तविकता को नहीं देख पा रहा है। दुर्योधन को लग रहा है कि पांडवों की सेना भीम के संरक्षण में है, हालांकि भीम बहुत बड़े बलशाली योद्धा। जब भीम युद्ध भूमि में दहाड़ते थे तो कई लोग सुसुपोटी कर देते थे, प्राण त्याग देते थे अपना। ऐसे व्यक्ति को कह रहा है दुर्योधन कि वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भीष्म पितामह के सामने। तो ये अहंकार की प्रकाष्ठा है। दुर्योधन को नहीं मालूम है कि वास्तव में पांडव जन भीम के संरक्षण में नहीं बल्कि परम भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में है। लेकिन अहंकार के कारण दुर्योधन ये देख नहीं पा रहा था। इसलिए हमें अपने जीवन में, जैसा मैंने बताया कि आलस और अहंकार ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, बचना चाहिए इससे। जीवन में हमें परिश्रम करने से आलस नहीं करना चाहिए, और जब कुछ हासिल हो जाए, जब हम कुछ बन जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और तीसरी चीज, हर समय भगवान के शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्योधन यही नहीं कर सका। तो दुर्योधन पहले बड़े ही कूटनीतिक तरीके से द्रोणाचार्य को प्रभोग किया, फिर भीष्म पितामह की चापलूसी कर रहा है। और 11वें श्लोक में कह रहा है दुर्योधन कि आप सब जितने भी आप लोग सेना के महान महान ये सेनापति लोग हैं, ये सब भीष्म पितामह को अपने अपने मोर्चे पे खड़े रह करके उनकी सहायता करेंगे। अब 12वें श्लोक में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह उकचा करके अपना शंख उठाए, सिंह जैसी गर्जना करने वाली, और शंख को बजा दिए। और जैसे ही जब भीष्म पितामह शंख बजाए तो फिर दुर्योधन के सेना के जितने महान महान योद्धा थे जिनके पास शंख था वो सब अपना शंख बजाने लगे। कोई तुरही बजा रहा है, कोई बिगुल बजा रहा है। इस तरह से पूरी तरह से माहौल बन गया युद्ध का, पूरी तरह से कोलाहलपूर्ण माहौल बन गया। अब एंट्री होती है असली हीरो की, कृष्ण और अर्जुन की। और यहां से हम लोग दूसरे एपिसोड में सीखेंगे। दूसरे एपिसोड का जो शीर्षक है वो है साइन ऑफ विक्ट्री, विजय के चिन्ह। पांडवों की सेना को, अर्जुन के रथ को देख करके ही कोई अनुमान लगा सकता था कि विजय किसकी होगी, क्योंकि विजय के सारे लक्षण अर्जुन के रथ पे मौजूद थे, पांडवों की सेना में मौजूद थे। तो ये दूसरे एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें भी अपने जीवन में कौन कौन से लक्षण एक्वायर करने चाहिए, किन किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए, जिससे हम भी अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सके, अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस पहले एपिसोड में हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 13 श्लोकों को समझा। उनसे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है जिनसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को सद्गुणों से भर सकते हैं, अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में लिख करके उन सारी शिक्षाओं को बताएंगे कि आपने क्या सीखा आज के एपिसोड से। और अगर आपके मन में भगवत गीता को लेकर के कोई भी प्रश्न है तो बिना संकोच के आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो कम से कम कमेंट में भगवत गीता की जय तो जरूर लिखिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।